दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला तीसरा टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2-0 से टी20 सीरीज में कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया दोबारा से श्रीलंका को तीसरे टी20 में रौंदकर उनका सुपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरी। जहां इस रोमांचक टी20 का तीसरा और सबसे फाइटिंग मैच आज पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी यह बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर श्रीलंका टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि यहां कप्तान चरित्र श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा के लिए उनके लिए पारी की शुरुआत पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर निशंका के रूप में पहला बड़ा झटका लंका की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया और निशंका का विकेट मात्र 11 रन पर ही गिरा दिया। अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कमिंडो मेंडिस, जहां वो कुशल मेंडिस के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले कमिंडो मेंडिस को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां मेंडिस 10 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद लंका की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में भी श्रीलंका की टीम ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। यहाँ अब कुशल मेंडिस और एंजेलो लंका को पूरी टीम को लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में भी श्रीलंका की टीम ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब ये कुशल मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग एंजेलो मैथ्यूज ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर मोहम्मद सिराज को लेकर आएंगे और आते ही 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने मैथ्यूज के रूप में तीसरा बड़ा झटका लंका की टीम को दिया, जो 53 रन बनाकर आउट हुए। और मैथ्यूज के आउट हो जाने के बाद फिर कुशल मेंडिस ने हार नहीं मानी। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंद में ही भारत के खिलाफ 84 रन ठोक डाले थे। तो मैदान में उतरे दासुन शनका ने भी अपने बल्ले से तहलका ही मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम के 3 ओवर में भी बेहद खतरनाक बैटिंग करी। जहां एक तरफ कुशल मेंडिस ने 53 गेंद पर 96 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली, तो वहीं शनका ने भी 42 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 238 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट सिराज के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रवि बिश्नोई ने हासिल किया। और टीम इंडिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भारतीय गेंदबाजों की आज इन दोनों खिलाड़ियों ने शामत हिला दी थी। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की, लेकिन दोस्तों जब संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की तो आज पिछले मैच की गलती संजू दोहराने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। जहां संजू और यशस्वी पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज पहले विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, दोनों ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन दोस्तों आगे क्या होने वाला है इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था कि ये संजू सैमसन को बढ़िया लय बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हीं के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, संजू बाहर जाती हुई आउटसाइड ऑफ की गेंद को गलती से छू बैठे। हालांकि ये गेंद पूरी तरह से वाइड हो जाती अगर संजू गेंद को जाने देते, लेकिन उन्होंने बल्ला बीच में अड़ा दिया और फील्डर ने उनका आसान सा कैच पकड़ लिया और 14 रन बनाकर संजू आउट हुए। अब यशस्वी जायसवाल पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था और अब उनका यह दबाव कम करने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य और यशस्वी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। वानिंदु हसरंगा के 1 ओवर में कप्तान सूर्या ने लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाए। इस बीच 50 रन की साझेदारी भी हुई, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था।
यशस्वी ने दुनित बेला लगे कि गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों यशस्वी भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 52 रन बनाकर वो आउट हुए। ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। सूर्य दबाव में थे, लेकिन एक तरफ से आते ही हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही केवल 12 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। यहां तक कि दूसरी तरफ खड़े खड़े सूर्य उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का केवल आनंद लेते रह गए। हालांकि 12 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर हार्दिक आउट हो गए। इसके बाद अब मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य के साथ रिंकू सिंह पर आ चुकी थी। इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। सूर्य जहां अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो रिंकू भी सबसे बड़े मैच विनर के रूप में मैदान में मौजूद थे। अब दोस्तों यहां रिंकू सिंह और सूर्य मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका की नाक में दम कर देते हैं। देखते ही देखते इन्होंने टीम इंडिया को 200 रनों के भी पार पहुंचा दिया था। चौके छक्कों की उन्होंने ऐसी सुनामी लाई कि लंका की धज्जियां उड़ गई। देखते ही देखते ये दोनों मिलकर अंतिम मैच के ओवर तक ले जाते हैं, जहां रिंकू कमाल की फॉर्म में थे तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान सूर्य अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू थे और अंतिम ओवर करवाने के लिए अपने सबसे खतरनाक मतीशा पथिराना को कप्तान वानिंदु हसारंगा ने भेजा था। अब यहाँ पहली गेंद पथिराना ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे। दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट T20 के नंबर 1 जाबाज सूर्या, जहां सूर्या को आगे 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने थे और तभी भारतीय टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद को सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को डीप कवर्स के ऊपर से अपने फ्लैग शॉट एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। लंका सबसे ज्यादा दबाव में थी, वहीं सूर्य बखूबी जानते थे कि पथिराना वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्य ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपना बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्य ने इस दौरान अपने शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 104 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से केवल 9 गेंद में 39 रन निकले। उनकी विस्फोटक बैटिंग के दम पर इंडिया ने इस मुकाबले में अपना कब्जा जमा दिया। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और लंका के बीच खेला गया यह अभ्यास सत्र का पहला मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 1 साल के अंदर पूरे किए 1000 रन, तो क्या बोले दुनिया भर के दिग्गज। यशस्वी जायसवाल की तारीफ करने के साथ दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में यशस्वी जायसवाल ने 30 रन की पारी खेलते हुए 1 साल में 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड बना दिया है, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गज दंग रह गए हैं। इस बीच सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक T20 सलामी बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में तो भारतीय टीम 43 रन से जीत गई, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 30 रन का योगदान दिया और सभी को अपने प्रदर्शन के जरिए प्रभावित कर दिया। ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इस मामले में अब उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, जिसको देखकर अब दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज के दिन एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बता दिया है कि ये
खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए विश्व कप 3 के तरफ से खेलने वाला सबसे पहला खिलाड़ी है। इसके बाद ही किसी और खिलाड़ी को भारतीय टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इस समय जिस प्रकार से अब यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है वो तो वास्तव में हैरान कर देने वाली है, जिसे देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इस सीरीज में ही नहीं बल्कि पिछले सीरीज में भी उन्होंने अपनी प्रदर्शन के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि यह खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और अब उन्होंने 1 साल के अंदर 1000 रन पूरा कर रिकॉर्ड कायम कर दिया है।